One page is torn from booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. The sum of the numbers on the remaining pages is 195. The torn page contains which of the following numbers? तो यहाँ पे एक बुकलेट है जिसका एक पेज फटा हुआ है एंड रिमेनिंग जो पेजेस हैं उनके पेज नंबर का सम 195 है और पेज नंबर स्टार्ट है 1 से। तो यहाँ पे कह रहा है बता दो वो कौन सा पेज नंबर है जिसका यहाँ से पेज फटा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसको यूज करके अगर कोई भी आपके पास सीरीज दिया जाता है तो उसका टोटल सम बताते हो। अगर मान लो कोई सीरीज लिखते हो जिसका जो फर्स्ट टर्म है, अगर वो फर्स्ट टर्म ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस डी है और टोटल जो नंबर है वो टोटल नंबर एन है, तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल एन का सम एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को यूज करके कोई भी आपके पास सीरीज होगा तो उसका आप टोटल सम बता सकते हो। अब यहाँ पे पेज नंबर शुरू हुआ है 1 से तो ए की वैल्यू है 1 और जब पेज नंबर आप 1 2 3 4 लिखोगे तो डिफरेंस भी आपको 1 मिलेगा, मीन्स डी भी यहाँ पे 1 है और टोटल नंबर ऑफ पेज हम लोग मान लेते हैं n है। तो यहाँ पे आप लिखोगे n बाई टू, ए की जगह लिखोगे 1 तो ये हो जाएगा 2 और n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे 1 है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा n प्लस वन। यानी अगर कोई भी नंबर 1 से शुरू होगा तो उसके लिए एक और कॉमन सा जनरल फार्मूला आपको पता चलता है जो बाकी लोग सीरीज में एडिशन के लिए यूज करते हैं, टोटल सम व्हेन नंबर स्टार्ट विद 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 1 देन टोटल सम इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। इसी फार्मूले को अगर आप यूज करोगे तो टोटल जो सम आएगा वो 195 आना चाहिए। अब अगर यहाँ पे आप लिखोगे n प्लस वन बाई टू इक्वल टू 195, तो क्या ये सही लिखना होगा? ये लिखना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे n एज्यूम किया हुआ है टोटल नंबर ऑफ द पेज, लेकिन इसमें से दो पेज आपने गायब किए हुए हैं तो यहाँ पे टोटल सम 195 कैसे आ सकता है? यहाँ पे तो दो पेज के और जो एडिशन होंगे पेज नंबर के वो भी आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे वो भी लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि जो पेज आपने यहाँ से हटाया हुआ है उस पे एक नंबर है x, तो दूसरी साइड उससे एक नंबर बड़ा होगा मतलब x प्लस वन। इसका सम करोगे तो आ जाएगा 2x प्लस वन। मतलब यहाँ पे जब ये आप टोटल नंबर n यूज करोगे तो यहाँ पे एडिशन में 2x प्लस वन भी आना चाहिए। अब 2 को इधर हम शिफ्ट कर देते हैं तो आप लिखोगे n प्लस वन इक्वल टू 390 प्लस 4x प्लस टू। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का दो दो तरीका है। एक तो बहुत बड़ा सा मेथड है जिसको यूज करके हम x की वैल्यू और n की वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम यहाँ अपना दिमाग लगाएंगे तो हीट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब समझिए थोड़ा सा, अभी आपका जो यहाँ पे n है पेज नंबर है और पेज नंबर कभी भी आपको पता है कि ना तो डेसिमल में हो सकता है ना तो फ्रैक्शन में। पेज नंबर एक काउंटिंग है और काउंटिंग हमेशा होल नंबर में होता है, तो यानी ये आपका होल नंबर होगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप होल नंबर एज्यूम कर लो जिसको यूज यहाँ पे करने से आपको लगता है कि नंबर ये सब आ सकता है, यानी 390 से बड़ा नंबर आना चाहिए, 390 से छोटा नंबर नहीं चलेगा। तो अगर आप n इक्वल टू यूज करते हो 19, यहाँ लिखोगे 19 मल्टीप्लाई 20 तो आ जाएगा 380। अभी ये नंबर 390 से छोटा है मतलब ये 19 पेज नंबर तो चलेगा नहीं। अब हम लोग यहाँ पे पेज नंबर एज्यूम कर लेते हैं 20। तो अगर n इक्वल टू 20 यूज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 21, सॉल्व करने पे आएगा 420। अभी 420 इक्वल टू आप लिखोगे 390 प्लस 4x प्लस टू। इस 4x प्लस टू की जगह कौन सा नंबर होगा ये आपको पता चल जाएगा। वो नंबर क्या होगा, इसको इधर से माइनस कर लो तो 4x प्लस टू इक्वल टू आपको पता चल गया कि 30 होना चाहिए। अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे x को तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 28, x इक्वल टू हो जाएगा 7। और ये x है क्या, वो पहला पेज नंबर है जिस पेज को आपने यहां से हटाया हुआ है। तो पहला पेज हो गया जिस पे पेज नंबर 7 है, इसका दूसरा पेज नंबर इससे एक बड़ा होगा मतलब 8 होगा
मतलब जिस पेज को यहाँ से हटाया गया है उस पेज पे नंबर लिखा होगा 7 and 8। दैट्स वाई द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।